बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाली की तरफ एक और कदम। इस इक़दाम के बाद उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा से लेकर अब तक इंटरनेशनल सफ़र इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। इसी बिना पर बहुत सारे ममालिक के लिए इस वक्त भी फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद है। इसी की हल के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आयाटा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो इस तमाम सूरत हाल के साथ सही तरीके से निपटा जाए और ये तमाम जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है उनको बहाल कर दिया जाएगा। इसके लिए आयाटा ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है आयाटा ट्रैवल पास। आयाटा ट्रैवल पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया गया है और सफ़र को आसान बना दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ममालिक के में सफ़र के लिए आपको पीसीआर का टेस्ट कराना ज़रूरी है और कुछ ममालिक अब ऐसे भी आएंगे कि उनके लिए वैक्सीनेशन का होना ज़रूरी है कि अगर आपने वैक्सीन लगाया तो आप उन ममालिक का सफ़र कर सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाया तो आप सफ़र नहीं कर सकते। इसके लिए अब जो आयाटा ने ट्रैवल पास का एप्लीकेशन बनाया है उसका मकसद मेन यही है कि तमाम चीज़ों को डिजिटल और आसान कर दिया जाएगा। यानी आप जैसे ही एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप अपना पासपोर्ट उसमें स्कैन कर लोगे, पासपोर्ट का आपका पूरा डेटा उसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी जिस मुल्क का भी सफ़र करना हो उस मुल्क के लिए कौन से हेल्थ सेंटर से क्लिनिक से आपको पीसीआर टेस्ट कराना होगा और उस मुल्क के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो तमाम आपको एप्लीकेशन बताएगा। और आपको जैसे भी किसी भी सेंटर से आप पीसीआर टेस्ट कर लोगे तो आपका पीसीआर टेस्ट ऑटोमेटिक ट्रैवल ऐप में आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वैक्सीन का, अगर आपने वैक्सीन लिया है तो वो भी आपका पासपोर्ट के ज़रिए पासपोर्ट के डेटा के ज़रिए आप उसको अपलोड कर सकते हैं ट्रैवल ऐप में। और इन तमाम चीज़ों को किसी भी एयरपोर्ट पर मुसद्दिका माना जाएगा, इसको ऑथेंटिक सोर्स माना जाएगा। अब ये जो एप्लीकेशन है इसके साथ मुख्तलिफ एयरलाइन ने इश्तराक शुरू किया है। इसके साथ सऊदी एयरलाइन ने भी 9 अप्रैल को इसके साथ इश्तराक किया है और 9 अप्रैल को सऊदी एयरलाइन ने इसको जद्दा से कुलालमपुर के जो रूट है उस पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया गया है। इसको ट्रायल बेस पर इस्तेमाल शुरू किया है। अगर इससे सऊदी एयरलाइन और सऊदी हुकूमत मुतमईन हो जाएगी तो इनको फिर तमाम रूटों के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन का जो मेन मकसद है जो सफरी पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करना है। अगर ये एप्लीकेशन एक बार सक्सेस हो गया सऊदी एयरलाइन से भी तो इंशाअल्लाह इसके बाद जितने भी ममालिक के लिए पाबंदी है सऊदी अरब के लिए तो वो तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएगी। उनकी उम्मीद है कि ये तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएगी क्योंकि इस ट्रैवल पास ऐप के ज़रिए तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और हर बंदे की जितना भी डेटा है उसको देखा जा सकता है बआसानी। इसमें फ़्रॉड का भी तरीका ना होने के बराबर है। तो इंशाअल्लाह अगर ये चीज़ सक्सेस हो गया तो पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी और बाकी तमाम ममालिक से भी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाली की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा उजागर हो चुकी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।